और एक बात है, जब डोरबंसी में आपका अडेनियम है और इसमें लीव्स एक भी नहीं है, एक सारे लीव्स अडेनियम गिरा चुका है, ऐसे टाइम पे अगर बारिश हो जाती है तो फिर आप किस तरीके से अडेनियम को बचाएं। तो उसका तरीका दोस्तों ये है, लीव्स ही पानी को पीते हैं, जो पानी अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो अडेनियम में अब है नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल्स हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ रात को काफ़ी बारिश हुई है और ऐसी बारिश में हमारे सारे अडेनियम बाहर ही रखे रह गए बारिश में, और पूरी रात ये भीगते रहे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, यानी 30 से भी नीचे उतर के, और टेम्परेचर जो है वो लगभग 27 डिग्री आ गया है। तो ठंड के वक्त अगर आपके अडेनियम बारिश के अंदर भीग जाएं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि अडेनियम को किसी किस्म का नुकसान ना हो, कोई भी अडेनियम आपका गले ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा अडेनियम ऐसी बारिश में ज़्यादा पानी भरने से गले ना। तो बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। अडेनियम में वर्ड्स आ रहे हैं, हर अडेनियम में वर्ड्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम कैसे अपने अडेनियम को वर्ड्स भी गलने से बचा लें, गलने से भी बचाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आज इसके ऊपर हम लोग आपसे बात करेंगे, और ताकि आपके अडेनियम के अंदर किसी किस्म का नुकसान इस बारिश का ना हो। और ज़रा से भी आपने कुताई कर दी, ढील डाल दी, तो आपका अडेनियम ऐसी ठंड के मौसम में बारिश से भीगने से मर भी सकते हैं। जो वर्ड्स हैं वो भी गिर जाएंगे सारे, क्योंकि वैसे तो अडेनियम का जो टेम्परेचर था अडेनियम के लिए वो सही चल रहा था, बिल्कुल लगभग 35 डिग्री, और उसी वजह से इसमें वर्ड्स आ रहे थे और फ्लावरिंग कर रहा था अडेनियम। लेकिन अब एकदम से टेम्परेचर गिर जाने से इनको बहुत ही नुकसान इस टाइम पे होगा। अगर ये शेड में रख जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, और फ्लावरिंग भी ख़राब नहीं होती इसकी, और ना ही इसको किसी किस्म का डर था कि ये गलने का। तो ऐसे मौसम में हम किस तरीके से अपने अडेनियम को बचाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अडेनियम हमने भी 3-4 दिन पहले रिपोर्ट किया था, और ये मैंने शेड में रखा हुआ है। ये ममटी है हमारी, जो आर पार इसकी हवा क्रॉस होती है दोनों साइड, और इस जगह ये रखा हुआ है। अभी हमने 3-4 दिन पहले ही रिपोर्ट किया था, और रिपोर्ट करने के बाद में मैंने इसको जब से ही शेड में रखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर बारिश भी नहीं पड़ी है। ये यहाँ बहुत अच्छा ग्रो करने लगा है, इसके नए लीव्स और निकलने लगे हैं, ये देखिए। तो अब हम इसको धूप में निकाल के रख सकते हैं, और ये ज़्यादा इसके लिए बेहतर हुआ कि रात बारिश पड़ी और उस बारिश में से ये बच गया, क्योंकि अभी इतनी अच्छी इसकी वो ग्रोथ नहीं शुरू हुई है जो बारिश के पानी को ये बर्दाश्त कर पाता। और ये बेबी अडेनियम भी मैंने उठा के शाम के टाइम में अंदर रख देता हूँ सारे, क्योंकि किसी किस्म की ओस या बारिश का पानी इन तक न पहुँचे। पानी इनको ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से पानी दीजिए इसके अंदर, कि ना ही ये सूखे हैं बिल्कुल, और ना ही ये ज़्यादा पानी इनके अंदर हो। नॉर्मल मॉइस्चर इनके अंदर रहना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे ग्रो करते रहेंगे। ये अभी लगभग 2 महीने तक ग्रो करेंगे, यानी ये दिसंबर आने से पहले तक अच्छी ग्रो करेंगे। दिसंबर में जाके इनके जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब ये इनकी ग्रोथ बंद होगी। तो इस तरीके से हमने ये अडेनियम अपने शेड में रखे हैं, और इनकी ग्रोथ बिल्कुल बेहतरीन। दोस्तों, क्या करना है कि जो हमारे अडेनियम जो हैं वो इनके वर्ड्स भी ना गिरें, और साथ में ये किसी किस्म का इनको नुकसान भी ना हो। तो दरअसल साथियों, हमने तेज़ धूप से इनको बचाना है। अब बारिश में ये भीग गए हैं, अभी मौसम ठंडा है बिल्कुल, लेकिन तेज़ धूप जो है वो 35 डिग्री अगर एकदम से धूप इनके ऊपर पड़ने लगी तब इनको नुकसान दे जाएगी, क्योंकि इनके गमलों में पानी बारिश का मौजूद है, और वो पानी जो है वो हीट पकड़ लेगा, जिससे स्टीम बन जाएगी। स्टीम जो है वो रूट को गला देगी, और वो जो गर्मी है एकदम से, जैसे कि ठंड के मौसम से आपका अडेनियम निकला है एकदम से, और एकदम से इसमें धूप लग जाएगी तो इसके वर्ड्स बिगड़ जाएंगे। और ऐसे इसी हालत में अगर आप
इनको धूप न लगने दे तो एक भी वर्ड आपका गिरेगा नहीं, एक भी कली आपकी एडेनियम की गिरेगी नहीं और ना ही फूल ख़राब होगा, सारे के सारे खिलेंगे। और तेज़ धूप पड़ जाएगी तो ये सारे के सारे काले होके और गिर जाएंगे। इस तरीके से गिर जाते हैं ये, जैसे कि ये इसके ऊपर भी पानी पड़ गया था और ये धूप में रखा रहा और ये फिर ये गिर गया। देखिए, और एक बात है, जब डोरबंसी में आपका एडेनियम है और इसमें लीव्स एक भी नहीं है, बिल्कुल डोरबंसी में जाके और एक सारे लीव्स एडेनियम गिरा चुका है, ऐसे टाइम पे अगर बारिश हो जाती है तो फिर आप किस तरीके से एडेनियम को बचाएं। तो उसका तरीका दोस्तों ये है कि आप अपने एडेनियम को पहली मरतबा तो आप बाहर रखें ना, जब देखें कि आप बारिश होने वाली है तो फ़ौरन एडेनियम को अंदर रख दें। अगर बाई चांस धोखे में रह गया है, रात को बारिश हो गई तो आपको नहीं पता चला और आपका एडेनियम बारिश में रखा रहा और उसमें लीव्स एक भी नहीं है, तो वो लीव्स ही पानी को पीते हैं, जो पानी अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एडेनियम में अब है नहीं, तो पानी एडेनियम में वो बेकार है और उसको रूट उस पानी को नहीं लेंगे और आपका एडेनियम गल जाएगा। तो उसका तरीका दोस्तों ये है कि आप उस एडेनियम को फ़ौरन टेढ़ा करके और शेड में रख दें ताकि उसका बिल्कुल पानी निचोड़ जाए, और जब तक पानी उसका सूख न जाए आप उस एडेनियम को अपने शेड में ही रखें, बाहर निकाल के रखें ही ना बिल्कुल, जब तक उसका पानी सूख न जाए। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को बचा सकते हैं। तो हमारे एडेनियम को जो बारिश का पानी नुकसान नहीं देता है, उसकी वजह यह है कि हमारी जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा हम वेल ड्रेन बनाते हैं, जिससे पानी एकदम इसमें ठहरता नहीं है, और उसकी वजह से हमारे एडेनियम को बारिश का पानी बिल्कुल नुकसान नहीं देता है, बल्कि फ़ायदा देता है। लेकिन ठंड की वजह से जो है ये मर सकते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में अगर बारिश हो गई तो और ठंडा कर देती है। 27 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, तो 27 डिग्री टेम्परेचर में अगर एकदम से जो धूप निकलेगी, यानी 35 डिग्री एकदम से हो जाएगी एक घंटे के अंदर, तो फिर आपके एडेनियम को नुकसान पहुंचेगा फ़ौरन। वो एडेनियम जो है गलने लगते हैं या मर जाते हैं कि जो ज़्यादा ठंड, एकदम ठंडे मौसम से एकदम से गर्मी में आते हैं, वो एडेनियम फिर नहीं बचता है, वो गल जाता है। हम समझते फंगस लग गई है। फंगस भी जब ही लगती है जब वो उसके अंदर स्टीम बनती है। फंगस का एक दूसरा सिस्टम है, जिसे आपने किसी किस्म का लिक्विड फंगिसाइड नहीं डाला और वो आपने लिक्विड एडेनियम में दे दिया तो उससे भी फंगस लग जाती है। दूसरी, अगर आपने कच्ची खाद डाल दी, कच्ची खाद गोबर की डाल दी और वो उसमें फंगस पैदा हो गई तो उसकी वजह से एडेनियम गल गया। तो ये फंगस का सिस्टम दूसरा है। और ये बारिश का पानी और या आपने ज़्यादा पानी भर दिया तब एडेनियम जो गलता है वो दूसरी चीज़ होती है। वो ऐसा होता है कि जैसे आपने के जो खाद होती है, पानी भर गया एडेनियम का, और जो खाद होती है उस खाद के अंदर फंगस पैदा हो जाती है, यानी गोबर की खाद। गोबर की खाद के अंदर फंगस पैदा होती है जो रूट को पकड़ लेती है और रूट जो है वो गलने लगते हैं। और उसका पता जब चलता है जब इसके जो ये ब्रांचें हैं ये इस तरीके से झुकने लगती हैं नीचे को, और पत्ते इसके डाउन हो जाते हैं, इसे नीचे को इस तरीके से डाउन हो जाते हैं। तो इसकी ये पहचान है कि हमारे रूट में प्रॉब्लम आ चुकी है। अब हमारा एडेनियम तो उसको ऐसे एडेनियम को आप फ़ौरन निकालें और निकाल के उसके रूट चेक करें। अगर रूट में फंगस शुरू हो गई है लगनी तो उतने हिस्से को काट के आप और फंगिसाइड लगा के 3 दिन तक शेड में उसको सुखाएं, और सुखाने के बाद में दोबारा उसको रिपोर्ट करके वहीं शेड में रख दें और उसके अंदर किसी किस्म का 3 दिन तक पानी न डालें। तो वो उस एडेनियम के अंदर आपकी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और चल जाएगा। और आपने उसका इंतज़ार किया अगर 1-2 दिन, तो 1-2 दिन में ही एडेनियम गल के सड़ के और ख़त्म हो जाता है। जब पता चला कि मैंने ऊपर से तो सही लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर रूट गलते हुए और पूरे वो अंदर से कोडे से लेके और स्टेम और ये ब्रांचों तक उसकी फंगस अंदर है। ऊपर से वो ग्रीन लग रहा है लेकिन फंगस अंदर तक है जो पूरे प्लांट में एक जो फैल चुकी है वो। तो इस वजह से हमको जैसे इसके लीव्स डाउन हो या इसकी ब्रांच नीचे को झुके तो आप समझ जाएं कि हमारे प्लांट में कोई ना कोई कमी रूट में आ चुकी है। तो इस वजह से हमने फ़ौरन उसका ध्यान करके आप अपने एडेनियम को उसी टाइम पे निकाल के और उसके रूट को चेक कर लें। और रूट को चेक करने के बाद में उसका अगर रूट गली हुई है
तो फ़ौरन उसको निकाल के उसमें हिस्सा निकाल दें और काट के अपना ट्रीटमेंट कर दें, उसका फंगीसाइड लगा के अंदर रख दें। 3 दिन के बाद उसको रिपोर्ट कर दें, आपका बिल्कुल एडेनियम में कुछ नहीं होगा, सही चल जाएगा। तो ये सब एडेनियम की केयर बहुत ज़रूरी है और इसकी जानकारी ही आप लोगों के काम आएगी और आपका एडेनियम जो है वो कभी नहीं मरेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।